इस बीच सीधे लिए चलते बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार की कनाडा को खुली चेतावनी दी गई है। कनाडा अपने राजनयिकों को वापस बुलाए। भारत की ओर से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। 10 अक्टूबर तक 40 राजनयिकों को हटाए कनाडा। भारत में अपने राजनयिक कम करे कनाडा सरकार। तो देखिए जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया था, भारत के ऊपर बेबुनियाद गंभीर आरोप लगाए थे। निज्जर की हत्या जो कि 18 जून 2023 को की गई थी, उसके आरोप भारत के ऊपर लगाए। उसके बाद से तल्खी दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है और रिश्ते सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसी सबके बीच में भारत सरकार की कनाडा को खुली चेतावनी दी गई है। कनाडा अपने राजनयिकों को वापस बुलाए। और इससे पहले भी हमने देखा, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर संबोधन देते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को 2 टूक दी थी और खरी खरी सुनाई थी। और इसके बाद एक बार फिर से यहां कड़ा रुख अपनाते हुए जब वीजा को रोका गया था कनाडा का, और साथ साथ में कनाडा के डिप्लोमेट को भी देश निकाला दिया गया था, जिस तरीके से हमारे डिप्लोमेट को वहां से दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से कनाडा अपने राजनयिकों को वापस बुलाए। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। 10 अक्टूबर तक 40 राजनयिकों को कनाडा हटाए। आगे क्या कुछ होगा यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अब रिश्ते पहले जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो का रुख नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उनके बयान ने फिलहाल सब कुछ बदल दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से बेबुनियाद बयान दिए भारत के खिलाफ, भारत भी अब सख्त रुख अपना रहा है और यह दर्शा रहा है कि यह पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ी। अदिति, क्या कुछ मायने निकाले जाए आने वाले समय में? भारत और कनाडा के रिश्ते तो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसी भी दो देशों के रिश्तों की प्रगाढ़ता को समझना हो और वो किस स्थिति पे किस जगह खड़ा है, वो उसका सबसे बड़ा अंदेशा है। जब डिप्लोमेट्स एक दूसरे के जब देश में रहते हैं, उनको अगर वापस विड्रॉ करने की बात हो, वापस भेजने की बात हो, देश निकाला उसे कहा जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब दोनों देशों के रिश्ते टूटने के कगार पर हैं, टूट चुके हैं ये मान लीजिए, और अब ऐसी स्थिति है। और भारत में आज से पहले अगर ऐसा हुआ है तो केवल पाकिस्तान के साथ। रफली कनाडा के 90 डिप्लोमेट्स हैं और 10 अक्टूबर तक 40 डिप्लोमेट्स को वापस लेने की बात कह दी गई है, और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। और आपने देखा कि कनाडा के किस किस तरह के रुख रहे पिछले 6 महीने में, और अब देखिए अब कनाडा वापस सॉफ्ट हुआ, रिश्तों की बात करने लगा है लगातार। जो है आपने एस जयशंकर के भी बयान सुने, तमाम तरीके की स्थिति। लेकिन जैसा आपने कहा मुझसे सवाल करने से पहले कि ये वो भारत नहीं रहा है, अब भारत बदल चुका है। और ऐसे में जहां पर भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है, जहां पर भारत सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पर कनाडा भले ही वो 5I का सदस्य हो, तमाम चीजें हों, लेकिन ऐसी स्थिति में ये कह देना भारत की तरफ से कि 10 अक्टूबर तक आप अपने 40 डिप्लोमेट विड्रॉ कर लीजिए 90 में से, ये स्थिति उस मोड पर जा चुकी है जहां पर दोनों ही देशों के रिश्ते टूट चुके हैं, बस उस डिप्लोमेट और तमाम पुरानी चीजों की वजह से टिके हुए हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन भारत दो टूक के अपने डिप्लोमेट वापस कीजिए। बिल्कुल अदिति, भारत वो भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो कहता है कि वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली। हमारी तरफ से कभी भी ये शुरुआत नहीं की गई थी। वहां से डिप्लोमेट, भारतीय डिप्लोमेट को पहले निकाला गया, उसके बाद भारत ने ये टसल वॉर को आगे बढ़ाया है। लेकिन कनाडा क्या आगे कुछ और तेवर नरम करता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हर कोई भारत में आज एक विश्व मित्र देख रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ही कि भाभी कनाडा को भारत के साथ इस तरह से ट्रेड सबसे बड़ा रिलेशन था, ट्रेड, और फिर वहां पे भारतीय बहुत ज्यादा हैं। केवल आप 2% कनाडा के 2% वोट बैंक के लिए आप ये तमाम भारत जैसे देश पर ये सवाल उठा देना। देखिए, टेररिज्म के मामले में सिर्फ पहले भारत ये मुहिम चलाता था कि टेररिज्म करना या टेररिज्म के लिए अपनी धरती को देना, ये 0 टॉलरेंस है। यही वजह थी कि G20 में तमाम देशों ने कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल UN में जगह होनी चाहिए भारत की तमाम चीजें, जहां, और फिर टेररिज्म केवल भारत नहीं, अब तमाम और देश हैं जो भी टेररिज्म से त्रस्त हैं, इंक्लूडिंग UN। अब आप जहां पर भारत में खालिस्तानी मुद्दे को पूरी तरीके से डिप्लोमेसी से सुलझा लिया गया है, यहाँ पर खालिस्तानी इशू नहीं है, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर खालिस्तानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कनाडा में बैठकर अगर खालिस्तान के मुद्दे को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ कुछ भी होता है, अगर उसको भारत पे सवाल उठते हैं, तो भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पहला, ना टेररिज्म के मुद्दे को और ना बेबुनियाद इल्जाम को। ऐसे में कनाडा आगे चलकर जब ये ट्रेड रिलेशन है, भारत इतना बड़ा मार्केट है, इन तमाम चीजों को भारत से बेरुखी करना अफोर्ड नहीं कर सकता।
जैसे जैसे नरम तेवर हो रहे हैं, आने वाले समय में आपको और तेवर नरम होते दिखेंगे। और वही कनाडा कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि कनाडा जाए, अमेरिका से बात करे, फ्रांस से बात करे और कनाडा कहे कि आपस में सुलह कराएं। सिर्फ कनाडा ये सोच रहा है कि मैं 5 I का सदस्य हूँ या मेरे अच्छे संबंध हैं फ्रांस से या अमेरिका से, इसलिए मैं भारत को कुछ भी कह सकता हूँ और कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ। ये अब सामने साफ हो गया है कि भारत का स्टैंड अपना खुद का स्टैंड है। जी बिल्कुल अदिति, और ये बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की ओर से कनाडा के लिए कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। और फिलहाल कनाडा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही